पितृपक्ष में खाना है आपको ये 3 चीज। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विनी मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को समाप्त होगा। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही यानी कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यानी कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते, सब वर्जित हो जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें जिन्हें भूलकर भी आप पितृपक्ष के दौरान सेवन ना करें, नहीं तो पितृदोष लगता है। इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। साथ ही आपको पितृपक्ष के दौरान 3 चीजें आपको जरूर खा लेनी है। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको जरूर खाना है, जिनका ना तो आप पितृपक्ष के दौरान सेवन करें और ना ही पितरों या ब्राह्मणों को आप इन चीजों को आप खिलाएं और भोग लगाएं। लेकिन 3 चीजें जरूर खा लेनी है, क्योंकि इन 3 चीजों का महत्व सबसे ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान आपको खा लेनी है और किन चीजों को भूलकर भी नहीं खानी है। इस दौरान पितरों के या ब्राह्मणों के भोजन में भूलकर भी आप इन चीजों को शामिल ना करें, लेकिन 3 चीज जरूर शामिल करें। तो आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन पितरों या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद है, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यही हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोग पूर्वजों की पसंद के अनुसार लहसुन प्याज का हम यानी भोजन बनाकर और ब्राह्मणों को परोस देते हैं। ऐसा ना करें। पितरों को जो आपके पूर्वजों को पसंद था उसके हिसाब से नहीं, पितृपक्ष में भूलकर भी आपको लहसुन प्याज नहीं यानी मीट अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मणों को परोसना चाहिए। पितरों के दौरान पितरों के भोजन में इन चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, वर्जित माना गया है। अगर आप पितरों के भोजन में ये चीजें शामिल करते हैं, मीट, अंडा, प्याज, लहसुन, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी
उस भोजन का स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तामसिक भोजन बिल्कुल भी आप ना बनाएं। जैसे कि बहुत से लोग मांस, मदिरा और यानी कि तामसिक भोजन मांसाहारी बनाकर, मीट वगैरह, अंडे वगैरह बनाकर और किसी को भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यानी कि इन चीजों को बिल्कुल भी आप ना परोसें। द्वार पर आए कोई भी व्यक्ति को बासी भोजन ना कराएं। शास्त्रों में बताया गया कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो बासी भोजन स्वयं करें और ना ही किसी को पितृपक्ष के दौरान आप कराएं। पितृपक्ष के दौरान चने का सेवन भी वर्जित माना गया है। जैसे कि चने के सत्तू नहीं खाना चाहिए, इसका इस्तेमाल ना करें। चने के बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का बेसन जरूर आप पितृपक्ष में आपको खाना है। बेसन से आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन काले चने और भुने चने का सेवन पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी यानी कि कच्चा भोजन न बनाकर, बल्कि जब ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो पक्का भोजन ही बनाएं। जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, खीर, मालपुआ वगैरह जो भी आप बना रहे हैं जरूर आप बनाएं। थोड़े से आप दही भी जरूर दे दें। दोस्तों, कच्चे भोजन इस दिन आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को ना कराएं, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो पितर देव यानी स्वरूप होते हैं। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से 3 चीजें जरूर आपको खानी है और ब्राह्मणों को भी खिलानी है। पितरों को भोजन बनाते समय, ब्राह्मणों को भोजन कराते समय आप यानी कि क्या करें, आप मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी या बड़े बनाकर आप ब्राह्मणों को खिलाएं और स्वयं खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज है कि आप मूंग और उड़द की दाल के कचौड़ी और बड़े बनाकर या फिर दही बड़े बनाकर आप खा सकते हैं और ब्राह्मणों को खिलाएं। दाल न बनाएं। दाल में पितृपक्ष के दौरान यानी कि आप मसूर की दाल का सेवन भी ना करें, शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। इस दौरान आप काले नमक, काले जीरे का भी सेवन ना करें। दोस्तों, बता दें कि इस समय आप जैसे कि लौकी, खीरा और सरसों के साग ना तो खाएं और ना ही खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें बंद गोभी के पत्ते भी आप ब्राह्मणों को ना परोसें। साथ ही कुम्हड़ा भी आप या ना खाएं और ना ही खिलाएं। श्राद्ध पक्ष में आपको इन चीजों को खाना है और खिलाना दोनों ही यानी कि वर्जित माना गया है, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल ना खाएं। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पितृपक्ष के दौरान खाना है? दोस्तों, ब्राह्मण भोजन में आप यानी कि खीर जरूर आप परोसे। खीर का विशेष महत्व है। खीर बनाकर और ब्राह्मणों को आप परोसे और स्वयं खाएं। जी हाँ दोस्तों, और आप पितृपक्ष के दौरान नींबू का भी सेवन ना करें। लेकिन दोस्तों, खीर आप उसी गाय के दूध का बनाएं जो यानी कि जिसका तत्काल बच्चा पैदा हुआ है, जिस गाय का, उस गाय का दूध ना बनाएं, उस गाय के दूध ना खाएं। और जो 15 दिन के बाद यानी हो गए हैं, उसी गाय के दूध की खीर बनाएं और खिलाएं और स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान दही का भी सेवन करना और दही के साथ थोड़ी सी आप खांड मिला लें या फिर आप गुड़ और या कि शक्कर मिला के खा सकते हैं। इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों, बता दें कि आप इस दिन दूध की खीर बनाकर और उसका भोग लगाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं और स्वयं खाएं। इससे विशेष लाभ होता है। और साथ ही साथ दही बड़ा भी बनाकर खाएं और इसमें यानी कि आप चाहे तो पक्का भोजन यानी कि पूरी, कचौड़ी वगैरह पक्का भोजन ही आपको खाना है। यानी कि इन 3 चीजों को विशेष रूप से आपको खाना है। पक्के भोजन में आप यानी कि बना सकते हैं पूरी, कचौड़ी, दही, दाल बड़ा, और आप यानी कि पक्के भोजन में आप खीर भी बना लें, पराठे बना लें और फिर आप यानी कि यही पक्के भोजन ब्राह्मणों को खिलाएं और स्वयं भी खाएं। हालांकि इस दौरान दूध के बने यानी कि कोई भी चीज आप यानी कि उसमें आप बना के खा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, तीसरी चीज है तिल। तिल का सेवन जरूर करें पितृपक्ष में। और जो भोजन
करने आए ब्राह्मण उन्हें भी जरूर थोड़ा थोड़ा तिल परोसें। अगर आप खीर में भी डाल दें या आप अपने भोजन में भी काला तिल डाल दें तो विशेष लाभ होगा। यानी कि आपको काले तिल का भी सेवन जरूर करना है। काले तिल जरूर आपको खाना है पितृपक्ष में। दोस्तों ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाए उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष में जो पितरों को भोजन बनाए और स्वयं ग्रहण करें, यानी जो स्वयं आपको खाना है वो काले तिल भी आप यानी जरूर डालकर खाएं। ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जो पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। काले तिल खाना पितृपक्ष में बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप परोसें और पितरों को भोग लगाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों पितृपक्ष में खाना है आपको 3 चीज, यानी कि आप पक्का भोजन पूड़ी कचौड़ी आप बनाएं, दही बड़े यानी उड़द की दाल की दही बड़े बनाएं, कचौड़ी बनाएं और साथ ही आप खीर बनाकर खाएं। खीर का बेहद अच्छा माना जाता है पितृपक्ष में। और आप काले तिल डालकर जरूर आप यानी बनाएं। काले तिल का सेवन जरूर करें पितृपक्ष में। तो इन चीजों का सेवन करना है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच रिश्तेदारों के बीच शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय पितृदेव।